नमस्कार दोस्तों, HRD में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप लोग के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, बहुत ही सकारात्मक न्यूज़ है। और न्यूज़ किसी से संबंधित है आप तुरंत समझ गए होंगे मुझे लगता है। न्यूज़ आपके ARO री एग्ज़ाम को लेकर के है। ठीक है, तो मैं आपको कोई अपडेट दूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आप लोग को सकारात्मक रहना है। और जब से री एग्ज़ाम की बात उठी थी, यानी कि जब से पेपर लीक हुआ था, तभी से मैं आप लोगों से कह रहा था कि फैसला जो है कहीं ना कहीं आपके पक्ष में आएगा। सकारात्मक रहिएगा, अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। मैं पहले दिन से मैं आप लोगों से इस बात को कह रहा था। और जो अभी चीज़ें हो रही हैं, जो साक्ष्य दिए गए हैं, जिसके आधार पर चीज़ें सामने आई हैं, उस बिहाफ पे आपका री एग्ज़ाम होने के चांस पूरे बन रहे हैं। और नोटिफिकेशन कब आयोग जारी करता है ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि कभी भी आपका नोटिस आ सकता है, इस बात के लिए आप लोग जो है निश्चिंत रहिएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि आप अपनी पढ़ाई से प्लीज़ डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। ये बार बार आप लोग एग्ज़ाम होगा नहीं होगा क्या होगा, इस पर अगर आप ध्यान देंगे तो अपनी पढ़ाई को जो है डिस्टर्ब कर लेंगे और आयोग अपनी परीक्षा तिथि भी घोषित कर देगा और फिर वही ढाक के पात वाली स्थिति हो जाएगी। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। साथ ही साथ उन सभी जो अभ्यर्थी जिन्होंने धरना प्रदर्शन किया था या कर रहे हैं अभी, उन सभी अभ्यर्थियों को बहुत सारा साधुवाद और बहुत वो काबिल तारीफ़ है उनका फैसला कि उनकी वजह से कहीं ना कहीं जो एक प्रेशर क्रिएट हुआ और वो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन स्तर तक उनकी बातों को सुना गया। तो निश्चित तौर पर वो सभी जो महिला अभ्यर्थी जो वहाँ पर अभी भी हैं, उन सभी को साधुवाद, क्योंकि इतनी ठंडक में, इतना बरसात में वो लोग वहाँ पर डटे रहे। निश्चित तौर पर इसमें कोई जो है कोर कसर नहीं छोड़नी चाहिए कि उनकी बदौलत चीज़ें सामने आई हुई हैं। निश्चित तौर पर जो है ये फैसला सभी के हित में होगा। अब देखते हैं, 1% चांस एरर का हमेशा रहता है, लेकिन 99% आप मान के चलिए कि फैसला जो है आपके हित में होगा, यानी कि एग्ज़ाम होने के पूरे चांस हैं। सकारात्मक रहिए। अब एग्ज़ाम डेट को लेकर के अगर बात की जाए तो एग्ज़ाम डेट जो मेरी एनालिसिस है उस बिहाफ पे मैं कह सकता हूँ कि जून तक, मई जून मतलब जून मान लीजिए, जून से लेकर के और आपका जुलाई अंतिम सप्ताह, यानी कि हो सकता है आपका जो जुलाई में जो आपकी परीक्षा तिथि मेंस वाली थी आरओ की, हो सकता है वो लोग प्रीलिम्स परीक्षा आरओ की मेंस वाली डेट पर रख दें, ऐसा हो सकता है। अब इस पर मेरी बात को काट मत करिएगा कि ये कहा वो कहा सर ने। मैं एक्सपेक्टेड चीज़ों को कहता हूँ और मैं पहले दिन से आरओ री एग्ज़ाम को लेकर के मैं कहता रहा था। धरना प्रदर्शन नहीं शुरू हुआ था, मैं तभी से कह रहा था कि जिस तरीके से चीज़ें सामने आई हैं, जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है, निश्चित तौर पर फैसला आपके हित में आएगा। क्योंकि आयोग या सरकार इतनी भी अंधी नहीं होती है कि आपकी बातों को सुने और नकार दे, और अगर नकारती है तो कहीं ना कहीं उनके जो है साख पर एक धब्बा लग जाता है, और लग ही रहा है धब्बा। लेकिन फिर भी आप लोग जो है पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, पढ़ाई करिए। आयोग ने पहले भी कहा था कि 10 महीने के अंदर आपकी वैकेंसी को जो है पूरी तरीके से शॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, यानी कि आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। इसलिए आप लोग प्लीज़ पढ़ाई करते रहिए, बार बार इस पर मत जाइए कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, फैसला आपके पक्ष में आएगा। सकारात्मक रहिए। पहले दिन से इसी बात को मैं दोहरा रहा था। बाकी जिन अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन में सहयोग किया, उन सभी लोगों का जो है बहुत सारा साधुवाद है। बहुत सारे टीचर्स थे, चाहे वो डिकोड एग्ज़ाम के सर हों या फिर धनंजय सर हों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ज्ञान सर हों, कौशल सर हों, सभी का जो है पूर्ण सहयोग रहा। उत्कर्ष सर ऑलरेडी वो बहुत प्रयासरत रहते हैं हमेशा, मैं उनको बहुत सारा जो है धन्यवाद देता हूँ। ऑप्शनल को लेकर भी उत्कर्ष सर ने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी, तो उनको बहुत सारा साधुवाद। और सभी लोग जो है मिलकर के जो इस चीज़ों को चलाते हैं, उन सभी लोगों का साधुवाद है। कोई क्रेडिट लेने की कोई आवश्यकता नहीं किसी को, सबका सामूहिक प्रयास है। और जो लोग लीड कर रहे थे उनका एक बहुत बड़ा सहयोग है। मैं मानता हूं कि बस फैसला आयोग नोटिस जारी कर दे, थोड़ा सा जो क्या कहते हैं, बच्चों के जो है धड़कनें जो बढ़ रही होती हैं वो थोड़ा शांत हो जाएंगी। मुझे लगता है आयोग पर इस पर जल्दी से जल्दी डिसीजन लेकर के एक नोटिस जो है जरूर जारी कर देना चाहिए। तो ठीक है, फिर ये छोटी सी अपडेट हो गई। यूपी पीसीएस को लेकर के मैं बता दूं कि अभी फिलहाल यूपी पीसीएस 2024 टलने का कोई इरादा आयोग का नहीं है। कुछ जो है पक्ष में आपके फैसला आ जाए तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन अभी फिलहाल आज के डेट तक यूपी पीसीएस 2024 यानी कि 17 मार्च को आपका एग्जाम डेट नहीं टलने वाला है। चांस 1% हमेशा रहता है, 1% में क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। हो सकता है कि टल भी जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए 17 मार्च वाली डेट जो है आप पीसीएस की मान के चलिएगा। बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट है, गुड लक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।